हाय, माय नेम इज युवराज सिंह और आज का जो हमारा टॉपिक है वो का बोनस शेयर। अभी बोनस शेयर क्या होते हैं, ये कंपनी क्यों देती है, इसको हम आज सरल भाषा में जानेंगे। अब सबसे पहले बोनस शेयर को समझने के लिए हम एक एग्जांपल से लेते हैं जो हमारी लाइफ में होती रहती है। मतलब हमने देखा होगा कि बड़े बड़े ब्रांड्स जो होते हैं वो ऑफर्स निकालते हैं, मतलब बाय वन गेट वन फ्री, एक पे एक मिलेगा, बाय वन गेट टू फ्री, बाय टू गेट फाइव फ्री। ये ऑफर्स होती हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स निकालते हैं, इसको कहते हैं बोनस। मतलब एक लिया, एक शर्ट हमें बोनस में मिलेगी। मतलब आज मैंने अगर किसी ब्रांड की एक शर्ट ली तो मुझे एक शर्ट फ्री में मिलेगी उस ऑफर, जब तक वो ऑफर वैलिड है। ठीक है, तो ये सिमिलर कंसेप्ट हमारा शेयर मार्केट में भी चलता है, जो कुछ कंपनीज हमें बोनस देती है। अब बोनस कंपनीज क्यों देती हैं? जब कंपनी के पास प्रॉफिट हो, जब वो डिविडेंड ना देना चाहती हो अपनी इन्वेस्टर्स को, तो वो बोनस शेयर्स निकालती हैं, वो बोनस देती हैं, अपने शेयर्स देती है अपने इन्वेस्टर्स को। अब ये बोनस शेयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। अब इसको बोनस शेयर अब कैसे होता है इसको हम समझेंगे, मतलब किस रेशोस में होता है। अब सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं 2:1। अब 2:1 का क्या मतलब है? अब सबसे पहले यहां पे समझेंगे 1 का क्या मतलब होगा। 1 का मतलब होगा 1 हमारा ओरिजिनल शेयर्स है। यहां पे जो 1 की वैल्यू है ये 1 है ओरिजिनल शेयर्स, और 2 जो हमें बोनस में मिलेंगे। 1 जो हमारे पास अपने डीमैट अकाउंट में अभी शेयर्स हैं, अगर हमारे पास एक शेयर है हमें एक पे 2 मिलेंगे शेयर्स। अगर हमारे पास 2 शेयर है हमें 2 पे 4 मिलेंगे। समझ गए? एक शेयर पे 2 मिलेंगे हमें शेयर। अब इसी के साथ एक और एग्जांपल के पास हम चलते हैं। अगर 3:1, अगर हमारे पास एक शेयर है तो हमें 3 शेयर बोनस में मिलेंगे, कंपनी देगी हमें बोनस में। अब जब मैंने बोनस का 3 शेयर हमें मिलेंगे, इसमें कई लोगों को मन में सवाल उठा होगा, क्या हमारी इन्वेस्टमेंट जो हमने करी है उसकी प्राइसिंग भी बढ़ेगी? नहीं। उसको हम एग्जांपल समझते हैं। सपोज कीजिए कोई XYZ लिमिटेड कंपनी है, उसने बोनस शेयर निकाला 4:1 का, और जो 4:1 है, मैंने यहां पे फिर से बता रहा हूं, 1 हमारी ओरिजिनल शेयर जो मेरे डीमैट अकाउंट में है, और 1 एक शेयर पे मुझे 4 शेयर मिलेंगे। ठीक है, और जब एक मुझे 4 शेयर मिलेंगे, मिले ना, तो सपोज कीजिए मेरी 10,000 की इन्वेस्टमेंट है उस कंपनी में। मेरी 10,000 की उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है और मेरे पास 10 शेयर है, मतलब एक शेयर हुआ वहां का 1,000 का। ठीक है, ऑफ कोर्स ये प्राइस 1,000 किसी के लिए महंगा होगा, किसी के लिए सस्ता होगा, है ना। और ये हमारी इंडियन मेंटालिटी है कि थोड़ी शेयर सस्ते हो तो हम शेयर सस्ते लेने पसंद करते हैं अदर देन महंगे। हम ये थोड़ा, कोई भी हम प्रोडक्ट लेते हैं थोड़ा लेते हैं, थोड़ा सस्ता मिल जाए, थोड़ा सस्ता मिल जाए। ये हमारी इंडियन मेंटालिटी भी थोड़ी होती है इसमें। तो जब ये 1,000 का शेयर है, एक शेयर 1,000 का है, अब ऑफकोर्स कुछ लोगों को लगता है कि यार ये शेयर महंगा है, ठीक है ना, और कंपनी के पास प्रॉफिट भी। तो एक इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, जो कंपनी के जो बोर्ड मेंबर होते हैं क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं इसको बोनस मिला करते हैं, लेट्स बोनस देते हैं इन्वेस्टर्स को हम। मतलब अब यहां मैंने एग्जांपल लिया था 4:1 का। ठीक है, अब मैंने 4:1 का एग्जांपल लिया यहां पे, मतलब एक शेयर मुझे 4 शेयर मिलेंगे। तो अब एक शेयर की प्राइस वैल्यू क्या होगी? अब एक शेयर हो जाएगा 200 का आफ्टर बोनस। आफ्टर बोनस ये एक शेयर 200 का हो जाएगा, और आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 ही रहेगी, बढ़ेगी नहीं, 10,000 रहेगी। शेयर की प्राइस कम हो जाएगी। अब ये कंपनी करती क्यों? क्योंकि जो यंग इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास इनिशियल डेज में पैसा कम होता है। जब भी पैसा कम होता है कंपनी चाहती है हमारे पास और इन्वेस्टर्स आए, हमारे पास और लोग आए, हमारी कंपनी में और इन्वेस्ट करें शेयर मार्केट थ्रू। तो यंग इन्वेस्टर्स को ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। ये जब अट्रैक्शन होता है तो मोस्टली यंग इन्वेस्टर्स ये गलतियां करते हैं कि सस्ती कंपनी के सस्ते शेयर हैं
नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा मिलेंगे तो ये ले लेते हैं। और बहुत बारी देखा जा चुका है कि अगर 200 शेयर है ना, 200 शेयर अगर हो चुका है तो पैसा बहुत डलता है, और साथ के साथ ये कंपनी को बहुत फ़ायदा देता है। कैसे? ये शेयर बहुत बढ़ता है। 1000 पे ये शेयर की वैल्यू इतनी नहीं बढ़ रही थी क्योंकि महंगा था, यहाँ पे सिर्फ कुछ इन्वेस्टर्स लोग एंटर कर पा रहे थे, पर 200 पे कई इन्वेस्टर्स और एंटर कर पा रहे हैं, जो यंगर हैं वो एंटर हो पा रहे हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से 200 का 250 हो सकता है, 210 भी हो सकता है, मतलब कितना भी हो सकता है, कभी 300 भी हो सकता है। तो जितना हो सकता है, क्योंकि अगर कंपनी अच्छी हो, अगर उसने बोनस शेयर डिक्लेयर करा, और ये होता ही है कि वो बढ़ेगा शेयर। क्यों? क्योंकि साइज छोटा हो गया, उसके शेयर का प्राइस छोटा हो गया, जिसकी वजह से जो यंगर इन्वेस्टर्स थे, जिनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो एक शेयर भी तक खरीद पाए उस कंपनी का, उसने बोनस डिक्लेयर करे, जिसकी वजह से वो आगे जाके शेयर सस्ती होगी तो वो भी एंटर कर पाते हैं और शेयर सस्ता हो जाता है। और अब एक और हम समझते हैं, अब बोनस शेयर तो मैंने समझा दिया, अब बोनस शेयर मिलता कब है? अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा जब बोनस डिक्लेयर करेगी उसी तरीक पे हम बोन खरीद लेंगे, पर नहीं। अब सपोज कीजिए मैं कोई XYZ कंपनी का मालिक हूँ, अब मैंने बोनस शेयर डिक्लेयर करा, अब मैंने बोनस शेयर की डेट डिक्लेयर करी 25 जुलाई। 25 जुलाई मेरे बोनस शेयर की इसको शेयर मार्केट लैंग्वेज में कहते हैं रिकॉर्ड डेट, ये होगी हमारी रिकॉर्ड डेट, ठीक है। और एक्स रिकॉर्ड डेट क्या होगी? होगी 24 जुलाई। पच्चीस जुलाई को जब बोनस शेयर इशू होगा, ये होगी रिकॉर्ड डेट, और 24 जुलाई उसकी एक्स रिकॉर्ड डेट। अब मुझे उस कंपनी की बोनस का फायदा उठाना है, तो मैं क्या कर सकता हूं? तो मैं सिर्फ ये कर सकता हूं कि 25 जुलाई से पहले पहले मेरे शेयर डीमैट अकाउंट में हो, मतलब रिकॉर्ड डेट से पहले एक्स रिकॉर्ड डेट पे, या उससे पहले ये शेयर्स मेरे डीमैट अकाउंट में हों। और साथ ही साथ हमें ये सबको पता होगा, हमारे इंडिया में T+2 का मतलब शेयर मार्केट में चलता है। T+2 मतलब ट्रेडिंग, मतलब जब अगर मैंने आज शेयर खरीदे तो 2 दिन बाद मेरे डीमैट अकाउंट में मुझे दिखेंगे। ये मोस्टली लोगों को पता होता है, अगर नहीं पता तो ये जानकारी है आपके लिए। अगर आज मैंने शेयर खरीदे तो ये 2 दिन बाद मेरे डीमैट अकाउंट में डिस्प्ले होंगे मुझे। तो इसीलिए अगर 25 जुलाई को रिकॉर्ड डेट है तो 24, मैं रेकमेंड करता हूँ कि 24 जुलाई को हमारे पास शेयर होने चाहिए, उस 24 जुलाई को हमारे पास उस कंपनी के शेयर होने चाहिए जिसका हमने बोनस शेयर लेना है। तो हमें 22 को अप्लाई कर देना चाहिए कि ताकि 24 तारीख तक हमारे पास उसके बोनस शेयर हों, और हम उस बोनस इशू का, उस कंपनी का फ़ायदा उठा सकें। और साथ साथ इसमें और लाभ होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत लाभदायक है। इसमें क्या हुआ, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़े हमारे पास। नंबर ऑफ शेयर, हमें इतना तो पता होगा कि शेयर नंबर जो डिविडेंड होता है वो नंबर ऑफ शेयर से होता है, मतलब एक शेयर पे मुझे 4 रुपये डिविडेंड मिलेगा। अगर लॉन्ग टर्म में जाके अगर कंपनी कभी भी अपनी प्रॉफिट का डिविडेंड इन्वेस्टर से शेयर करती है तो आपको जो बोनस शेयर में, तब जो पीछे जो आपके 10 शेयर से ज़्यादा शेयर हुए थे, सपोज की 20 शेयर हो गए थे बोनस शेयर्स में, 10 से 20 शेयर हो गए थे, वो एक शेयर पे आपको 4 रुपये, सपोज कर रहा हूँ आपको 4 रुपये मतलब मिलेगा जो कंपनी आपको देगी, एक शेयर पे 4। और साथ साथ इसमें एक और लाभ होता है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो किस कंपनी में होते हैं, मतलब जो लॉन्ग टर्म की सोच में इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, उनको एक और लाभ होता है बोनस शेयर्स का। जब वो बोनस शेयर, सपोज कीजिए आज से 10 साल पहले बोनस शेयर डिक्लेयर हुआ था, ठीक है, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स थे उन्होंने 10 साल तक अपना पैसा होल्ड करके रखा, और कंपनी ने सोचा हमारे पास प्रॉफिट बढ़ चुका है, हम इसको इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के तौर पे हम इसको देंगे। तो ठीक है, बोनस शेयर, जब बोनस शेयर के पहले इन्वेस्टर के पास 10 शेयर थे, उस बोनस शेयर के बाद इन्वेस्टर के पास 40 शेयर हो गए, ठीक है, 40 शेयर हुए, तो हमें इतना तो पता होगा कि डिविडेंड में हमें एक शेयर पे डिविडेंड मिलता है। सपोज कीजिए मेरे पास 40 शेयर है, ठीक है, तो मुझे 40 शेयर्स पे डिविडेंड मिलेगा, मतलब एक शेयर का डिविडेंड होता है। अगर एक कंपनी इशू करती है कि एक शेयर पे 4 रुपये का डिविडेंड है,
तो मुझे 40 × 4 रुपये डिविडेंड मिलेंगे, मतलब 160 रुपये डिविडेंड। और कहाँ पे अगर 10 शेयर होते, 10 शेयर पे क्या मतलब मुझे 10 × 4 40 रुपये, 120 शेयर, 120 रुपये का फ़र्क आ गया यहाँ पे। अगर बोनस शेयर के बाद मेरे पास शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़े, आगे जाके कंपनी ने ऑफर करा अपने इन्वेस्टर्स को, तो क्या होगा? आगे जाकर अगर कंपनी में प्रॉफिट का कुछ पार्ट इन्वेस्टर्स में बांटा तो मुझे डिविडेंड की ओर में मिलेगा वो पैसा, और वो एक शेयर की उम्र से होता है। एक शेयर मुझे, सपोज कर रहा हूँ ये 4 रुपये हैं, और 40 × 4 160, और अगर 10 शेयर ही होते, अगर मैं बोनस शेयर का लाभ नहीं उठा पाता तो 10 × 4 40 रुपये। और इसी के साथ मैं ये बोनस शेयर की वीडियो समाप्त करता हूँ। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।